Hello students, how are you all? I hope you are fine. Now we are taking chapter 5th, a visit to Cambridge. Now let's start the story. It's a very motivational story and it is of about two great personality. So let's start now. Before we start this chapter, we are going to take warm up section. तो warm up section देख लेते हैं which tell about the story. This is the story of a meeting between two extraordinary people. Actually, this story is of a meeting. कि ये जो story है वो किसके बारे में, एक meeting के बारे में between two extraordinary people. जो दो extraordinary people है, जो असामान्य, जो ordinary तो होते हैं like us, जो हम जैसे होते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल हो ना, वो तो ऑर्डनरी कहलाते हैं. जो नॉर्मल ना हो, बिल्कुल अलग हो सबसे, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पीपल. बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड, और दोनों के दोनों डिसेबल्ड थे. डिसेबल्ड एंड डिफरेंटली एबल्ड. डिसेबल्ड का मीनिंग हो गया कि दे आर नॉट नॉर्मल, दे आर डिसेबल्ड पर्सन. कि वो डिसेबल्ड पर्सन थे, हो सकता है वो बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, देख नहीं सकते. इस प्रकार की जो पर्सनैलिटी होती है, डेट इज़ कॉल्ड डिसेबल्ड. ओके, डिफरेंटली एबल्ड. एज वी नाउ से अगर हम बोले तो वो स्टेफन हॉकिंग्स, आपने स्टेफन हॉकिंग्स के बारे में सुना होगा, जिनकी डेथ अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, न्यूज़पेपर में भी आई थी. स्टेफन हॉकिंग्स वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड. कि जो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट है. कौन? स्टेफन हॉकिंग्स. ये नाम याद रखना, बहुत ही फेमस नाम है स्टेफन हॉकिंग्स. और आप इस व्यक्ति के बारे में, इस पर्सनैलिटी के बारे में और जानने की कोशिश करना. He suffered from a form of paralysis that confined him to a wheelchair. कि एक्चुअली ही सफर्ड फ्रॉम पैरालिसिस. इनको पैरालिसिस हो गया था. पैरालिसिस कोल्ड इन हिंदी लकवा. लकवा बोला जाता है हिंदी के अंदर. एक्चुअली इसमें क्या होता है कि बॉडी का जो पार्ट है, कुछ पार्ट वो बिल्कुल ही डेड हो जाता है एक तरह से. उसमें किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होती है, वो मूव नहीं कर पाता, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है उस पार्ट के अंदर. तो वो पैरालिसिस कहते हैं. उनकी जो कंप्लीट बॉडी है वो पैरालिसिस थी. उनकी कुछ फिंगर्स थी, वो वर्क क्या करती थी, और माइंड एक्टिव था ओनली. और वो बोल नहीं सकते थे ढंग से. ठीक है, सुन पाते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे. तो पैरालाइज थे, और पैरालिसिस होने की वजह से उनको व्हील चेयर पे ही कन्फ्यूज होना पड़ा. वो व्हील चेयर पे ही रहा करते थे. अलाउड हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन कंप्यूटर. और वो स्पीक करते थे बाय पंचिंग बटन्स ऑन कंप्यूटर. कंप्यूटर के ऊपर बटन्स को पंच करके वो स्पीक क्या करते थे, विच स्पोक फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस. और फिर वो कंप्यूटर स्टेफन हॉकिंग्स के लिए बोला करता था मशीन की वॉइस में. जैसे आपने सुनी होगी मशीन की वॉइस, उसी वॉइस की, कंप्यूटर की वॉइस आपने सुनी होगी. आप जब कॉल करते हो किसी को, अगर वो अवेलेबल नहीं होता तो कंप्यूटर वॉइस आती है कि द पर्सन इज़ नॉट अवेलेबल. द पर्सन या द जो भी है वो बोलते कि वो अभी बंद है, या लेटर आप कॉल करें तो कंप्यूटर वॉइस आपके पास में आती है, लाइक दैट. उसी प्रकार के वॉइस वहाँ से भी आते थे. नेक्स्ट पर्सनैलिटी यहाँ पे एक और है, जो आपस में इन दोनों के बीच में चैटिंग चल रही है. जब ये एक दूसरे से मिलते हैं, कौन? स्टेफन हॉकिंग्स. और सेकंड है, कौन है? फ्रेडरिक कांगा, जो कि एक राइटर है और जर्नलिस्ट है. मतलब कि जर्नलिस्ट किसको कहा जाता है? जो न्यूज़पेपर के लिए लिखा करते हैं. राइटर जो बुक्स वगैरह लिखते हैं उनको राइटर बोलते हैं. तो ये फ्रेडरिक कांगा है, वो राइटर है और जर्नलिस्ट है. वो लिव्स इन लंदन. जो कहाँ पे रहते हैं? लंदन में. कांगा वॉज बॉर्न इन बॉम्बे इन 1960. एक्चुअली कांगा जो है, उनका जो जन्म हुआ था, बॉर्न जो हुए थे वो 1960 में मुंबई के अंदर हुए थे. और मुंबई कहाँ पर है? इन इंडिया. कांगा वॉज बॉर्न विथ अ ब्रिटल बोन्स दैट टेंडेड टू ब्रेक इजीली व्हेन ही वॉज चाइल्ड. और जो कहने का मतलब, उनकी जो बोन्स थी वो काफ़ी ब्रिटल थी, काफ़ी कमज़ोर थी. और वो बचपन में जब वो चाइल्ड थे तभी वो आसानी से टूट गए, ब्रेक हो गई. लाइक हॉकिंग्स की तरह कांगा मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर. तो मतलब कि जिस प्रकार से जो हमारे स्टेफन हॉकिंग्स है, उसी प्रकार से जो कांगा है वो भी व्हील चेयर में ही मूव क्या करते थे. दोनों व्हील चेयर वाली पर्सनैलिटी है. ओके, नेक्स्ट देखते क्या. द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर. और दोनों ग्रेट मैन एक्सचेंज करते हैं अपने थॉट्स को, कि क्या मीन है लिव करना, रहने का, लाइफ को व्हील चेयर के अंदर. मतलब व्हील चेयर के अंदर जीने का क्या मतलब है, कैसा उनको फील होता है, अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे को वो शो कर रहे हैं. एंड ऑन हाउ सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड. और किस प्रकार से जो नॉर्मल पीपल है लाइक अस,
वो कैसे रिएक्ट करते हैं उनकी तरफ, ये उनके कन्वर्सेशन में है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सबका अटेंशन स्क्रीन पे। लेट्स स्टार्ट। कैम्ब्रिज was my metaphor for England, and it was strange that when I left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. तो सिंपल क्वेश्चन है कि जो कांगा है वो स्टेफन हॉकिंग से कहाँ पे मिले थे, कहाँ पे मिले थे भाई? वेयर डिड ही मीट? ही मैट एट इंग्लैंड। कहाँ पे मिले थे? इंग्लैंड में। ओके, कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर। कैम्ब्रिज मेरी मेटाफर है, मेरा सपना है इंग्लैंड का लेकर। और इट वॉज स्ट्रेंज, और ये काफ़ी अजीब था, दैट व्हेन आई लेफ्ट इट, जब मैंने इसको लेफ्ट किया, जब मैं छोड़ के चला गया, हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, और ये मेरे लिए कुछ और ही हो गया, बिकॉज आई हैड मेट स्टेफन हॉकिंग्स देयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं उस पर्सनैलिटी से मिला जिससे मैं बहुत ज़्यादा मिलना चाहता था, डैट इज स्टेफन हॉकिंग्स। ओके, नेक्स्ट। It was on a walking tour through Cambridge that guide mentioned Stephen Hawking's poor man is quite disabled now, though he is worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. अब देखिए क्या कह रहे हैं। इट वॉज अ वॉकिंग टूर, हम वॉकिंग टूर पे थे, हम टूर कर रहे थे, हम एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, घूम रहे थे, विजिट कर रहे थे थ्रू कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज में से होते हुए। तो जो कैम्ब्रिज में जब हम गए तो वहाँ पे जो गाइड है, गाइड ने हमको मेंशन किया, बताया किसके बारे में? स्टेफन हॉकिंग्स के बारे में, कि जो स्टेफन हॉकिंग्स है वो पुअर मैन है। पुअर मैन यहाँ पे मनी से नहीं है, पैसों से नहीं है, यहाँ पे पुअर मैन उनकी बॉडी से, क्योंकि बॉडी उनकी हेल्प नहीं करती, वो बिल्कुल व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं। तो कह रहे कि स्टेफन हॉकिंग्स पुअर मैन हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, कि वो अब बिल्कुल डिसेबल्ड हो गए, अब वो कुछ नहीं कर पाते हैं। द ही इज़ वर्थी सक्सेसर, हालांकि वो वर्थी सक्सेसर है, वो उस सीट के काबिल है जो इसास न्यूटन की थी, हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी। और कहने का मतलब यूनिवर्सिटी में जो सीट जो मिली न्यूटन की, वो किसको मिली? स्टेफन हॉकिंग्स को। और जो स्टेफन हॉकिंग्स थे, इन्होंने भी फिज़िक्स के अंदर अपने रूल्स दिए, अपने जो नियम्स थे वो बताए न्यूटन के बाद में। ये भी काफ़ी ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं फिज़िक्स के अंदर। कौन? स्टेफन हॉकिंग्स। एंड नाउ आई स्टार्टेड, let's see, okay, just a minute. And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestseller ever, lived there. And I started, और मैंने शुरू कर दिया, because I had quite forgotten, कि मैं भूल गया था, मैं बिल्कुल भूल गया था, that the most brilliant and completely paralyzed, कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट, हालांकि वो पूरी रूप से पैरालाइज्ड पर्सन है, मतलब उनकी बॉडी किसी प्रकार से एक्टिव नहीं है, ऐसा एट्रोफिजियस्ट मैंने देखा। एट्रोफिजियस्ट का मतलब, जो कि कहने का मतलब फिज़िक्स के ऊपर अपनी नॉलेज रखता हो। द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स, और ऑथर थे वो, उनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक रही है, लिव्ड हियर, जो भी यहाँ पे रही है। व्हेन द वॉकिंग टूर वॉज डन, जब हमारा वॉकिंग टूर कंप्लीट हो गया, जब हमने टूर कंप्लीट कर लिया, आई रस्ड टू अ फ़ोन बूथ, तो मैं दौड़कर, मैं जल्दी जल्दी एक फ़ोन बूथ पे गया, ऑलमोस्ट टीयरिंग कॉर्ड सो इट रीच मी आउटसाइड, और मैंने मतलब ऑलमोस्ट टीयरिंग कॉर्ड, तार को तोड़ते हुए वगैरह मैं जल्दी से अंदर घुसा, ठीक है, कुड रीच मी आउटसाइड, जिससे मैं बाहर आ गया, फ़ोन स्टेफन हॉकिंग्स हाउस, और मैंने फ़ोन कर दिया किसको? स्टेफन हॉकिंग्स के घर पे। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑनलाइन, और फ़ोन लाइन के ऊपर, फ़ोन के ऊपर कौन था? उनके असिस्टेंट। आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, मैंने उनको बता दिया कि मैं भी इंडिया से व्हील चेयर पर आया हूँ, किससे मिलने के लिए? मिस्टर हॉकिंग से मिलने के लिए। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, परहैप्स उन्होंने सोचा कि मैं अपने आप को प्रोपेल्ड कर रहा हूँ इस प्रकार से, टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, ताकि मैं ब्रिटेन के बारे में लिख सकूँ। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंस, और मेरे को प्रोफेसर हॉकिंस से मिलने का मौका भी मिला, इवन 10 मिनट्स वुड डू, कि और 10 मिनट्स ही मिले, हाफ एन आवर ही सेड, कि इवन 10 मिनट्स वुड डू, मतलब कि हमारे लिए तो 10 मिनट्स भी चल जाते, लेकिन आधा घंटा, ही सेड, फ्रॉम
3:30 to 4, मतलब टाइमिंग क्या मिली हमको भाई 3:30 से 4 o'clock तक, मतलब 3:30 to 4 o'clock तक की हमको टाइमिंग मिली. आई वॉज एक्सपेक्टिंग ओनली 10 minutes बट आई गोट 30 minutes. ओके, एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और जैसे मुझे टाइमिंग मिल गई तो मैं कमज़ोर सा फील करने लगा कि अब मैं उनसे क्या बात करूँगा, कैसे बात करूँगा. आई वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड. आई वॉज फीलिंग वीक ऑल ओवर, गोइंग अप डिसेबल्ड, और मैं अब वापस से डिसेबल्ड हो रहा था. यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू ब्रेव, और आप अक्सर फेड अप हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं उन लोगों से जो आस्क करते रहते हैं आपसे बी ब्रेव, कि आपको ब्रेव होना चाहिए. एज इफ़ यू हैव अ करेज account on which you are too lazy to do a check. कि एज इफ मानो कि हैव अ करेज अकाउंट, कि आप मानो कि आपका कोई करेज अकाउंट है और आपको चेक लगाकर मानो कि उसमें से करेज निकालना हो, आप बहुत लेजी हो कि चेक भी नहीं लगा पा रहे हो. ये कहने का मतलब वो एक मजाक कर रहे हैं. द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू. आपको जो स्ट्रॉन्ग बनाती है ना चीज़, वो क्या चीज़ बनाती है, जब आप जैसा ही किसी व्यक्ति को देखते हो काफ़ी अच्छा कर रहा होता है तो आपको वो चीज़ स्ट्रॉन्ग बनाती है. अचीविंग समथिंग यूज, जिसने कुछ यूज अचीव कर लिया हो, देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल, यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड. और तब आप समझ पाओगे हाउ मच इज़ पॉसिबल, कि कितना पॉसिबल है. यू रीच आउट ऑफ फर्दर, कि आप कितना दूर आ चुके हो, देन यू एवर थॉट, जो आपने सोचा था जो आप कर पाओगे. तो आप कुछ भी कर सकते हैं इफ़ यू डिसाइडेड, और यू फील स्ट्रॉन्ग फीलिंग व्हेन यू सी लाइक यू. ओके, तो आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है जब आप जैसी पर्सनैलिटी देखते हैं, ग्रेट अचीवर देखते हैं, तो आपको अच्छा फील होता है, और यू इमेजिन दैट यू कैन डू दैट, कि आप भी वैसा कर सकते हो. तो हमने ये फर्स्ट पेज देखा, और जो नेक्स्ट पेज है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे. तो गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ.